Hello dear students, how are you all? All are fine. That's nice. So आपने चैप्टर 12 तक बड़े अच्छे से पढ़ लिया है. अब हम शुरू करते हैं नया चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी. हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है. तो अब आपने देखो 9th में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पढ़ा, 10th में थोड़ा उससे ज़्यादा लेवल था, 11th में थोड़ा आपको और मज़ा आने लगा. तो थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा तब तक आपके 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई. अब हम 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरा मज़ा उठाएंगे. हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी लेवल का पढ़ेंगे, फिर थोड़ा जेईई लेवल का पढ़ेंगे. तो बेसिक चीज़ें आपको पता है. शुरू करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कुछ कंडीशन लगेगी. यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा. बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन. सपोज ई एंड एफ दो इवेंट है, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. यानी ई के होने की प्रोबेबिलिटी अगर एफ पहले ही हो चुका है, ठीक है. कंडीशन है, कंडीशन की एफ के होने के बाद, देखो ये लिखा बाद में लेकिन हुआ पहले. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है. ई की प्रोबेबिलिटी बशर्ते कि एफ पहले ही हो चुका है. तो प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, ये ध्यान रखना. या एफ बाद में तो नीचे पी एफ आएगा, ठीक है. तो पी एफ ऑब्लिक ई होता है, तो ऊपर तो पी एफ इंटरसेक्शन ई, नीचे पी ई हो जाता है. समझ में? अब ये चीज आप सोच रहे हैं क्या चक्कर है, कुछ नहीं. आपको मैं एग्जाम्पल से शुरू कराऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एफ मीन्स इवेंट एफ एक्ट्स एज सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का काम करती है, ठीक है. तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखना. अब मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको और करा देता हूँ एनसीईआरटी बुक में से. कुछ एक चीज़ें आपकी थ्योरम दे रखी है, तो एक प्रॉपर्टी वन दे रखा, मैं समझा देता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस गिवन दैट एफ ऑलरेडी हो चुका है. तो अब ये क्या होगा, देखो डिवाइडेड बाई तो पी एफ आएगा, और यहाँ पी एस इंटरसेक्शन एफ. एफ सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी वाली होती है, तो पी एस इंटरसेक्शन एफ वो होता है पी एफ. तो पी एफ होता है पी एफ बाई पी एफ, कितना हो गया, इसका आंसर 1 होता है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसका आंसर होता है 1. तो बाकी चीजें बेसिक चीजें मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, आप पक जाओगे. उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूं. प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 2 में पी ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो यहां पे पी ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड को करते हैं गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो ऐसा एफ लिख दे, फिर एक ब्रैकेट यहां और लगेगा. यहां कुछ करना नहीं आपको. देखो पी ए यूनियन बी, क्या मैं पहले ऐसा समझा देता हूं. ये क्या होता है, पी ए प्लस पी बी आपको आता ही है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ये आप समझ आया. अब जब यहां पे ओब्लिक एफ पी एफ लगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए और बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो यहां ओब्लिक में एफ आया, तो यहां एफ कर दो, यहां एफ कर दो, यहां पे भी एक एफ कर दो, ठीक है. यह फॉर्मूला याद रखना. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. ये कुछ चीजें आपकी बुक में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं. मैं प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी नंबर 2, ओरिजिनल फॉर्मूला आप ये याद रखना, ठीक है. अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी 3 में मैं बुक का देख बता, पी ई नॉट एफ, कोई दिक्कत नहीं है. पी ई नॉट गिवन दैट एफ हो गया, वो क्या होगा, 1 माइनस पी ई गिवन दैट एफ. सेम ये आपको पी ए नॉट प्लस पी ए 1 होता है, तो पी ई नॉट एफ, पी ई नॉट गिवन दैट एफ हो गया, दैट इज 1 माइनस पी ई ऑब्लिक एफ, ठीक है. ये याद रख लेना. अब मैं आपको एग्जाम्पल लिख के कुछ सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, कुछ काम के एग्जाम्पल्स कराऊंगा, सॉरी, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा. आप अपनी नोटबुक में सारे सॉल्यूशन लिखते रहना प्यारे बच्चों. काफी मजेदार चैप्टर है, जेईई में इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, क्या आप इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते. मुझे लगता है आप कर देंगे, ठीक है. तो पी ए दे रखा है 7/13, पी बी 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन 4/13. तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड.
तो अब आप फॉर्मूला लगाना पी ए इंटरसेक्शन बी, आपको आ गया, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय पी बी। अब आपके पास सब है, फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, 4/13, पी बी कितना 9/13। अब ये 13 कैंसिल हो गया, ठीक है। योर आंसर इज 4/9। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन है, हाउ इजी इट इज एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 2। काफी मजेदार वर्ड प्रॉब्लम से भी आपको ये करवाने को आता है एग्जाम में। अभी देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। ये क्वेश्चन 2008 में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। 2008 4 मार्क्स लिख लो कहीं, 2008 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था और भी आ सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। अब ये आपको अंग्रेजी पढ़ के इवेंट बनाना, ठीक है। तो मान लो लेट ई बी द इवेंट बोथ आर बॉयज, ये आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। बोथ आर बॉयज एंड एफ भी दिया, ए और बी लिख लो, एट लीस्ट वन इज बॉय। ये 2 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब आपको इवेंट लिखिए रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना, ई, अब देखो सैंपल स्पेस क्या होगा पहले बताइए, व्हाट इज सैंपल स्पेस। 2 बच्चे हैं किसी फैमिली में, तो एक बॉय को बी से और गर्ल को जी से कर ले, तो बड़ा वाला लड़का और छोटा वाला भी लड़का हो सकता है, या पहला लड़का पैदा हुआ बाद में लड़की, या गर्ल एंड बॉय, या दोनों ही। जी स्टैंड फॉर गर्ल, ठीक। ये आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। 4 सैंपल पॉइंट हो गए, 11th क्लास में खूब पढ़ा। सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, अब ये दोबारा नहीं पता होगा। अब ई लिखना, ई क्या है, बोथ आर बॉयज, यानी इनमें से बी कॉमा बी, ये बात समझ में है। इवेंट क्या है, इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, 11th में पढ़ा। एफ क्या है, एट लीस्ट वन इज ए बॉय, तो कम से कम एक लड़का, यानी ये 3 ऑर्डर पेयर ले लो आप, ठीक है। तो बी हो सकता है, बी जी हो सकता है, एंड जी बी हो सकता है, कम से कम एक लड़का हो। इतना, ये 4 नंबर का आया, अभी आपको 2 नंबर मिल गया। अब प्यारे बच्चों इनका लिखो, आपको क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए ना, ओके। क्यों फॉर्मूला में, ओके, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, कॉमन क्या, देखिए इसमें कॉमन क्या, दिट इज बी कॉमा बी। अब आपका फॉर्मूला क्या है, पी ई ओब्लिक एफ, पी ई ओब्लिक एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, देखो बताऊं मैं, पी ई गिवन दैट एफ हो गया, तो वो क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। ई एंड एफ में कितने एलिमेंट हैं, 1, सैंपल स्पेस में कितना, 4, तो पी ई एंड एफ का प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गया। व्हाट इज पी एफ, बाकी हमें जरूरत नहीं है, पी एफ क्या है, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट इसमें और इसमें 4 है, तो 3/4, ये समझ में आ रहा है, 3/4। अब आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला है नाउ। अब यहां पे कई बार गड़बड़ होती है कि फाइंड वाला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी वो लेटर आता पहले, और कंडीशन को जो दे रखा है विद कंडीशन वो ओब्लिक के बाद में आता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अगर, यहां पे क्या है, गिवन दैट के बाद वाला ये एफ होता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। अब तो सीधा कोई आपको रोक नहीं सकता। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या, ये पड़ा 1/4, वो कितना 3/4, 4 से 4 कटा, तो आंसर इज 1/3। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये गिवन दैट है ना, गिवन दैट वाला, ये वाला एक्चुअली हम बड़े थोड़े ऊंचे लेवल की बात करें तो दिस इवेंट एक्ट्स एज सैंपल स्पेस फॉर दिस इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके, तो चलिए 4 से 4 काट, ये आपका आंसर है 1/3। मैं भी देख लूँ आंसर, बिल्कुल सही। अब एग्जाम्पल 3 भी मैं आपको करा देता हूं,
थोड़ा बड़ा वीडियो तो बनेगा, लेकिन जरूरी मैं समझता हूं इसको कराना। यहां पे एक वर्ड मिस हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, बच्चे समझदार कर लिया होगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर। ओके, अब तो कर लो मिस्टेक, थर्ड वाला करते हैं। ठीक, कर लो, समझदार हो ना। एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर करने में ये और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैं बुक से पढ़ रहा हूं। 10 कार्ड्स numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it's known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? अब यह what is वाला एक क्वेश्चन कई बार ध्यान रखना है कि दो इवेंट यहाँ हो रही, एक तो पहली बात तो यहाँ क्या सैंपल स्पेस क्या 1 से लेकर 10 तक कार्ड है, तो एस में आपको लिख दूं, आपको लिखना पड़ेगा एस क्या हो गया 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, अब दो ई और एफ लिख लो या ए और बी लिख लो। अच्छा, अब यहां क्या करना, लेट ई क्या चीज है, ठीक है, एंड एफ क्या चीज है। आप मैं बताऊं, व्हाट इज वाला या फाइंड वाला वो ई होता है और कंडीशन लगा वो ओब्लिक के बाद वाला होता है। ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो व्हाट इज ई। ठीक है, लेट ई द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन। समझ आया कहानी। अब कंडीशन गिवन दैट 1 to 10 card number 1 to 10 are put in the box and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, if it is known that या given that ये condition वाला, ठीक है, if it is known that given that the number on the card is more than 3, 3 से ज्यादा है, वो होगा number is more than 3। ये बात समझ में आपको, more than 3 या greater than 3, तो ये क्या बना, ई क्या बना, इवन हो गया 2 4 6 8 10। ये बात समझ में आपको, और वो हो गया दैट इज 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10। ये बात समझ में आपको, ठीक है। व्हाट इज वाला या फाइंड वाला ई होता है, और कंडीशन के जो लगी है, जिस सेंटेंस में कंडीशन लगी है, जिस फ्रेज में कंडीशन लगी है क्लोज में, वो ओब्लिक के बाद वाला होता है। अब आपको ये इंटरसेक्शन पता कर लो, ई इंटरसेक्शन एफ। ये बात समझ आई। इनमें कॉमन क्या है, 4 6 8 10। ठीक है, 4 6 8 एंड 10। ये बात समझ आई। अब देखो इसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, यानी ये कितने 1 2 3 4 है, 4 है तो कितना हो जाएगा 4/10। काटना नहीं है, अभी नहीं, अभी तो 2/5 है, बाद में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, काटने में। व्हाट इज पी एफ, व्हाट इज पी एफ, कितने नंबर 7 है, तो 7/10। ठीक है, ओ सॉरी, यहां क्या लिख रहा हूं मैं, पी एफ तो वहां लिखना पड़ेगा ना, पी एफ ईयर 7/10। अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी है, पुट वैल्यू गेट आंसर, इंटरसेक्शन हो गया 4/10, ये हो गया 7/10। अब ज्यादा मजा है ना, ठीक है, तो कटा 10 से 10, योर आंसर इज 4/7। ध्यान रखना, कभी भी आपका आंसर प्रोबेबिलिटी में 1 से बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, समझने लिए कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला एग्जाम्पल एक करा देता हूं, एग्जाम्पल बहुत मजेदार है, एक्सरसाइज में तो आप धड़ाधड़ 100 की स्पीड से कर डालेंगे, मुझे पता है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, ये आपका एग्जाम्पल आया हुआ था, किसी जमाने में पूछा गया है, और दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2011 में आया था, 4 मार्क्स का। लिख लो इसको, पढ़िए इसको ध्यान से, ठीक है। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच आर 430 आर गर्ल्स। इट इज नोन दैट, मैं यहां से पढ़ देता हूं, out of 430, 10% of the girls study in class 12th। डाटा ध्यान से पढ़ना, टोटल 1000 स्टूडेंट्स है, इनमें से 430 लड़कियां हैं, और इन 430 में से 10% जो लड़कियां हैं
वो 12th क्लास में पढ़ती, पूरी स्कूल में 1000 बच्चे, उसमें 430 लड़कियां हैं। क्लास 1 से लेकर 12 तक, मान लो आपका सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है, क्लास 1 से 12 तक टोटल 1000 स्टूडेंट्स, उनमें टोटल 430 लड़कियां हैं। और उन लड़कियों में से इट इज नॉट आउट ऑफ 430 10% लड़कियां 12th क्लास में पढ़ती है। अब यहां ध्यान रखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट शी इज ए गर्ल। अब यहां पे व्हाट इज वाला ई आता, व्हाट इज वाला, व्हाट इज कहां गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज ए, व्हाट इज दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम स्टडीज इन क्लास 12, तो ई द स्टूडेंट इज इन क्लास, व्हाट इज वाला। और फिर उसके बाद क्या है, गिवन दैट एफ होता है, तो एफ लिख दिया, क्या है, शी इज ए गर्ल, द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो एफ लिख दिया, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। 4 में से आपको 1 नंबर, तो आपने ई एंड एफ इवेंट करेक्ट लिखा तो आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक, वापस मैंने डाटा लेकर, टोटल 1000 बच्चे हैं, टोटल लड़कियां 430 है, उन 430 का 10% दैट इज 43, वो किस में है, 43 गर्ल्स इन 12th क्लास। ठीक है, ये गर्ल्स है और ये 12th क्लास में है, समझ में आया कहानी। अब आपको क्या चाहिए, पी ई इंट पी एफ कर लो, एफ क्या है, टोटल 1000, एफ कौन है, लड़कियां कितनी 430, ये बात समझ भाई, ऐसे ही रख लो, बाद में करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, लड़कियां है, लड़की भी है और 12th में भी, दैट इज 43, ये समझ में आया, तो 43/1000, समझ में आई कहानी। अब काटो मत, ये क्या होगा, 43/1000 बाई 430/1000, अब 1000 कैंसिल हो गया, तो 43/430 आपका आंसर आ गया, दैट इज 1/10। ठीक है, ये आपका आंसर है, 0.1 कर लो। ठीक है, ये समझ में आया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि ई क्या है, एफ क्या, ई इंटरसेक्शन एफ क्या। ठीक है, और गिवन दैट वाला या इट इज नोन दैट, गिवन दैट, वो होता ओब्लिक एफ वाला, एफ। ठीक है, ये पूछा गया व्हाट इज वाला है, फाइंड वाला, ये गिवन दैट वाला बाद वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब एग्जांपल 5 में करा देता हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल 6 भी करवा देते हैं, पहले 5 करते हैं। एग्जाम्पल 5 में आपको बुक से समझा देता हूं। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए इवेंट है 4 ऑन द 3rd थ्रो, समझ में आ रहा है। अच्छा, बी है 6 ऑन द 1st एंड 5 ऑन द 2nd थ्रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, डाई को जब थ्रो करते हैं तो उसके टोटल सैंपल पॉइंट होता है 6 का पावर n, बिकॉज डाई के ऊपर 6 सरफेसेज होती है, तो 6 का पावर n, एक डाई फेंका गया है या एक बार फेंका गया है तो 6 का पावर 1 यानी 6 होता है सैंपल पॉइंट। 2 बार फेंका गया है तो 6 का पावर 2 यानी 36 होता है, और 3 बार फेंका गया तो 6 क्यूब दैट इज 216 आउटकम होगा उसके अंदर। ये डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 बार फेंको या 3 डाई को आप एक साथ फेंको, तो ये सैंपल स्पेस आपको मैंने 11th क्लास में करवाया था, या 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो आप वापस देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 16.1। अब यह ध्यान रखना, इवेंट ए, आपने देखो 10th क्लास में एक एग्जाम्पल था, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आपने सैंपल स्पेस लिखा था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार 21 से 26 तक, 31 से 36, 41 to 46, 51 to 56 एंड 61 to 66, यानी टोटल 36 आउटकम थी। अब यहाँ इवेंट ए में क्या होता है मैं बताऊँ आपको। इवेंट ए में बोल रहा 4 ऑन द 3rd थ्रो, यानी 1st एंड 2nd आप क्या कर, यह देखो ये पूरा आपको लिखना, ये 1 1 1 2 1 3 और लास्ट में 4 लगा देना, यानी आप जब 2 डाई फेंकते हैं सारा सेम लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर, और सबके लास्ट में 4 4 4 कर देना। ठीक है, इस बात समझ में आई ना। तो टोटल ये 36 ही होगा, बिकॉज 4 फिक्स है, 4 इज फिक्स, ये बात समझ में आई नहीं। 4 फिक्स हो गया, तो अभी ये प्लेस 6 तरीके से, ये सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज,
सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड 6 वे, तो 6 इंटू 6, और थर्ड प्लेस में 4 फिक्स है तो देट इज 1 वे, यानी 6 इंटू 6 इंटू 1, टोटल 36 ही होगा। अब ये समझ में आया, 4 फिक्स है, थर्ड में 4 आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड में आप क्या करें, वही 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अब बी क्या है, बी में देखिए 4 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। अब यहां आपको फिक्स कर दिया, फर्स्ट एंड सॉरी बी में 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, यानी फर्स्ट में और सेकंड में 6 5 6 5 6 5 आएगा, तो फर्स्ट प्लेस can be filled in one way, that is using only 6, a second place can be filled in only one way, that is using 5, तो अब थर्ड प्लेस में 1 2 3 4 5 6, टोटल ये बी में 6 सैंपल पॉइंट हो गए या 6 आउटकम हो गए, समझ में आया। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए में, यानी इस ए में और बी में कॉमन क्या, एक ही है 6 5 4। ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है 4 ऑन द थर्ड, थर्ड में 4 होगा, और बी बोल रहा है कि पहले 6 होगा और बाद में 5 होगा, तो 6 5 4 दैट ओनली 1 ना, प्रोबेबिलिटी बी 6 बाई टोटल 2 1 6 हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी दैट इज ओनली 1 हो गया, इसमें 1 बाई 2 1 6, तो पी ए ओब्लिक बी फॉर्मूला लगाया आपने 1 बाई 2 1 6 बाई 6 बाई 2 1 6 दैट इज 1 बाई 6। ये समझ में आया कहानी आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात, इसको समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 6 ये रहा आपके सामने, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। अब आपको एक डाई को 2 बार फेंका गया, आपको सैंपल स्पेस में 36 आउटकम होंगे, ये हर बार आप सैंपल स्पेस लिखें ये जरूरी नहीं, कोई बात नहीं। अब सम ऑफ द नंबर इज 6, what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once। अब यहां पे what is वाला e लेना, तो e क्या है, what would that the number 4 has appeared at least once, तो e क्या होगा, सॉरी e है नंबर 4 appeared at least once, कम से कम एक बार एक चौका मिले, एंड कंडीशन क्या है, डाई थ्रोन एंड सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज 6, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वन। समझ में आया है, डाई थ्रोन ओके, तो बाकी वाला गिवन दैट हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर इज 6, एफ इज सम इज 6, ठीक है, सम 6 होगा। अब यहां पे इवेंट लिखिए रोस्टर फॉर्म में, कम से कम एक बार 4 आए, तो एक बार 4 में कौन सा बताइए, ये होगा 1 4 14 24 34 हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद 40 वाली पूरी लाइन है, 41 वाला, ठीक है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4, यहां जगह नहीं है, यहां लिख दूं 4 5 4 6। अच्छा, उसके बाद 54 वाला बच गया, 64 वाला बचा, कम से कम एक बार चौका मिले, 4 मिले, ओके हो गया। 14 24 34, फिर 41 पूरी लाइन, फिर 54 64। अब इवेंट ई एंड एफ, इसमें ओ सॉरी सम, ये ई लिख दिया, एफ लिखना पड़ेगा, इवेंट एफ सम 6 हो तो आपको 36 आउटकम होंगे, किसका सम 6 होता है मैं बता दूं आपको। 1 होगा पहले पे, दूसरे 5 होगा, डाई थ्रोन ओके, पहली बार 1 दूसरी बार 5 आए उसका होगा, या 5 1 वापस लिख दो, 4 2 होगा, 2 4 होगा, बस यही होगा सम, उसका सम इज 6 ओके। 3 3 भी होगा, अगेन 3 3 होगा, एक 3 3 आएगा, तो टोटल ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा, पी इंटरसेक्शन सॉरी ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी करेगा, इनमें कौन सा जिसका सम 6 हो रहा है, नहीं जिसका 4 कम से कम 4 एक बार, यानी इसमें उसमें कॉमन क्या देख लो, ठीक है ना, इसमें कॉमन क्या है,
तो इसमें मुझे तो एक ही लग रहा है, ये 2 4 वाला सम 6 है और कम से कम ये 2 4 4 2 4 2 2 4 दो आया, समझ आया, 4 2 एंड 2 4 हो गया। अब यहां देखिए सभी में डिवाइडेड बाय तो 36 करेंगे, कॉमन क्या है 2 बाई 36, काटना नहीं अभी, अभी काटोगे थोड़ा मजा आ रहा है पर बाद में काटोगे तो ज्यादा मजा आएगा। एफ कितना, हाउ मैनी आर दे 1 2 3 4 5 5, ओके समझ में आया। दिस विल बी इधर 5 बाई 36, दिस इज 5, टोटल 5 है, 5 बाई 36 डिवाइड कर दो 2 बाई 36 बाई 5 बाई 36, तो हाउ मच, योर आंसर इज 2 बाई 5, समझ में आया। ओके अब ये सम वाला कई बार आता, मैं आपको एक चीज नोट करा देता हूं कि 2 डाई में सम 4 हो तो कितने आउटकम होंगे, सम 5 हो तो कितने आउटकम होंगे, सम 6 हो तो कितने आउटकम होंगे, कहीं लिख लो अपनी किताब में, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सारे हो गए। ओके एक ये चीज आप नोट कर लो, ये बार बार आएगा और आपके जेई के एग्जाम में भी आपका काफी टाइम बचेगा। इफ 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, या कई बार लिखा होगा कि पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, यानी एक पासों का जोड़ा फेंका जाता है, या 1 डाई थ्रोन ट्वाइस, एक पासा एक बार फेंका फिर दूसरी बार फेंका, तो सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द डाई, सम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और सम 12 हो सकता है, बिकॉज 6 हो सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम मैं बताऊं अब कैसे होगा, हाउ टू रिमेंबर इट फास्ट फॉरवर्ड टाइप। सम 2 आएगा ऐसे एक ही, और सम 2 क्या होगा, जैसे 1 1 समझ आया, एक ही होगा ना, और सम 12 आएगा तो उसका भी एक ही होगा, 6 समझ आया कहानी। तो आप इधर 1 लिख दो, इधर भी 1 लिख दो, सम 2 आएगा एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा, सम 12 आएगा ऐसा एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा। फिर यहां 2 लिख दो तो यहां पे भी 2 लिख दो, ऐसे बोलो 1 2 उधर भी, इधर 3 लिख दो, इधर भी 3 लिख दो, बात समझ भाई। इधर 4 लिख दो तो इधर भी 4 लिख दो, समझ में। सम 5 आए ऐसा 4 सैंपल पॉइंट होगा, सम 9 वालों में भी 4 ही सैंपल पॉइंट होगा। ठीक है, अब इधर 5 लिख दो, इधर 5 लिख दो, ठीक। अब 7 सम 7 आएगा, उसका मैक्सिमम होगा 6 सैंपल पॉइंट होते, समझ में आया। अब 2 से लेकर 6 एक एक का, 2 का 1 3 का 2 4 का 3 5 का 4 6 का 5, जैसे सब्जी मंडी में शाम के टाइम बोली लगती है ना, ठीक है ना, 2 का 1 3 का 2 4 का 3 5 का 4 6 का 5 6 तक, फिर 7 का 6 7 तक बढ़ेगा, एक एक कम रखना, सम 2 1 सम 4 का 3 एक कम करना, 2 से लेके 7 तक सब होगा, उनका सैंपल पॉइंट या नंबर आउटकम्स उनका एक एक कम होगा, याद रख लेंगे। और उधर आप उल्टा चल लेना, ठीक है ना, ऐसे चल लेना, 12 का 1 11 का 2 उल्टा, 12 11 10 9 8, ठीक है, ये याद रखना। अब आप सोच रहे कैसे होगा, जैसे मैं बताऊं आप याद रख लो बल्ले पर, ये चीज आप अपनी किताब की मार्जिन मैं बोल दूं कहाँ लिखना है आपका, एक्सरसाइज 13.1 शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप मार्जिन में यहाँ लिख डालो, ऐसे टेबल बना दो, ऊपर लिख दे पेयर ऑफ डाइथ्रोन, समझ में। जैसे मैं बोलूं सम 5 अभी हमने कोई किया था ना, कौन सा था एग्जाम्पल क्या था, सम इज 6, तो अभी मैं सम 5 कराता हूं। सम 5 का कितना होगा, देखो 1 4 होगा, 4 1 होगा, ठीक है, समझ आया। फिर 2 3 होगा उल्टा 3 और 3 2, इतना ही है, कुछ कितना हो गई 1 2 3 4, समझ आया। इसी प्रकार सम 9 चेक करें, सम 9 वाला क्या होगा, 9 का सम पहले पे कितना आएगा 3 आएगा, 3 6, देन उल्टा वहां पर तुर लो 3 6 6 3 4 5 5 4, ऐसा आपको तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, ये कितना 9 का 5। इसी प्रकार 7 का भी आप कर सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड, 1 से लेके 2 का 1 3 का 2 4 का 3 5 का 4 6 का 5 7 का 6। ये सब्जी मंडी में शाम के टाइम ठेलों पे बोरियां लगती है। ये 12 का 1 सुबह महंगा है, 11 का 2 10 का 3 9 का 4 8 का 5, ठीक है, याद रखना इसको। अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 फटाफट। ओके, अब ये रहा एक्सरसाइज 13.1 का पहला सवाल आपके सामने। आप
ट्राई कीजिएगा, क्या आप इसको कर सकते नहीं कर सकते। अगर आपने कर लिया तो आपको 2 में से 2 नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों, आपको पीई दिया हुआ, पीएफ दिया हुआ, पीई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ 0.6, 0.3, 0.2। फाइंड पीई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, पीएफ गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो फॉर्मूला आपको मैं पार्ट 1 कराता हूं इसका। पार्ट 1 में पीई गिवन दैट एफ हो गया है, तो फॉर्मूला इज पीई एंड एफ, इंटरसेक्शन को एंड में बोलते हैं, बाई एफ, पुट वैल्यू गेट आंसर। व्हाट इज पीई एंड एफ? पीई एंड एफ 0.2, 0.2 बाई 0.pf कितना 3, तो योर आंसर इज 2/3। ये 2/3 आपका आंसर। कितना इजी, कितना मजेदार। नाउ पार्ट 2 आपको पूछा पीएफई, पीएफ गिवन दैट ई हो गया। हाउ इजी इट इज एंड हाउ इंटरेस्टिंग। तो पीएफ इंटरसेक्शन ई और दैट इज बाय पीई, नीचे पीई आएगा, जो बाद में वो नीचे आएगा, बाद में है वो नीचे आएगा। ओके, जो लोग बाद में आते हैं वो नीचे ही रहते हैं। पीएफ इंटरसेक्शन ई बोलो, ई वो सेम है 0.2, दिस इज 0.2 बाई पीई गिवन 0.6, 2/6 दैट इज 1/3। ये इतना आसान 2 नंबर का सवाल और 1 मिनट भी आपको नहीं लगा। करते हैं अगले सवाल की तरफ अपना रुख। लिख लो इसको फटाफट। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। थोड़ा अंधेरा जरूर हो गया, लेकिन आप कर सकते हैं, अंधेरा कायम नहीं रहेगा। कंप्यूट पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये कंप्यूट करना है आपको। पी बी दे रखा, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा। आप वीडियो को पॉज करके खुद कीजिए, मैं सॉल्यूशन के सामने खड़ा हो गया। बिल्कुल आसान, कर सकते हैं आप। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 बाई 0.5। अब इसको 0.50 कर लो, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। दिस विल बिकम 32/50, काट डाल 2 से 16/25 आंसर। उल्टा मत करना, प्रोबेबिलिटी में कभी भी आपका आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा। तो 1 से बड़ा आ गया, कहीं समझ लो कहीं गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। लिख लो इसको, ये आपने कर लिया मुझे पता। थर्ड भी करो, फटाफट निपटा दो। 1 मिनट में 1 सवाल, 1 मिनट में 1 सवाल, सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। सवाल नंबर 3 देखिए, आपको दिया हुआ है पी ए 0.8, पी बी 0.5 एंड पी बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड 0.4 है। तो ये 3 चीजें आप पता करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए ऑब्लिक बी, पी ए यूनियन बी। तो टेंशन लेना नहीं, आप यहां से चालू करेंगे। पार्ट 1 मैं पार्ट 1 कराऊंगा। पार्ट 1 आपको दिया क्या है, पी बी ए। आपको पता है पी बी ए होता है दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। ध्यान रखना, ओब्लिक वाला नीचे। अब ये हमें क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए दिया 0.4। ओके, ये ऊपर क्या है, पी ए एंड बी इंटरसेक्शन तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो हम तो ढूंढ लेंगे। और पी ए कितना है, पी ए कितना है 0.8। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आया, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.4 इंटू 0.8 आपको मिला 0.32। ये उसका पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 क्या बोल रहा है, पी ए गिवन दैट बी हो गया है। तो पी ए गिवन दैट बी हो गया, तो वो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब इंटरसेक्शन आपने पता दिया नहीं, बट आपने पता क्या, देखो ये कितना हुआ, हाउ मच इट इज, पी एंड 0.32, दिस इज 0.32 बाई पी बी कितना है, पी बी 0.5। आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दो आप, ये हो जाएगा 16/25, 16/25, ठीक है। अब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, मैं इसको कैसे करना है, इसको 16 इंटू 4, 25 इंटू 4, तो ये ऐसा हुआ, मुझे नीचे 100 लाना था, ऊपर 64 हो गया, तो आपको आंसर मिला 0.64। लिख लो इसको फटाफट। अब पार्ट 3, ये दिस इज आंसर, पी ए यूनियन बी। लिख लो पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। लिख लो, विजिबल हो नहीं, इफ आई राइट ऑन द राइट, if I write on the right side, yes it is visible। पार्ट 3 में मैं यहां लिखूं आपके लिए, पार्ट 3 P
पी ए यूनियन बी फॉर्मूला आपको आता है, 11th में पढ़ा था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 0.8, 0.8, 0.5 माइनस इंटरसेक्शन 0.32, 0.32 ये हो गया 1.30 माइनस 0.32, ये समझ कितना आया? 10 में 2 8, 3 में 9, तो दिस इज 0.98 आपका आंसर है। लिख लो, सिर्फ आपका है, आपको और किसी का नहीं। कॉपी कर लो फटाफट, काफी मजेदार ये सवाल, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, 2 नंबर का आ सकता है। लिख लिया? लिख लो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट 2PA equal to PB into 5/13, P of A given that B has already occurred, it is 2/5. Find PA union B। अब हम थोड़ा दिमाग लगाएं, PA union B का फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहां PA हमारे पास है, PA 5/26 आ जाएगा। PA इंटरसेक्शन B हमारे पास नहीं है, तो PA इंटरसेक्शन B हम इसको यूज करके निकालेंगे। तो अभी हमारे पास वी हैव, हमें दिया हुआ क्या, ये ध्यान रखना, क्या क्या आपको दिया हुआ, वी हैव PA कितना है देखो, 2 इंटू PA 5/13, तो PA इक्वल टू 5/26 हो जाएगा। एंड PB कितना होगा, दैट इज 5/13। ये बात समझ में आई आपको? 2PA 5/13 है। अच्छा, अब हमें दिया हुआ है PA गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज 2/5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB, दैट इज 2/5। ये समझ में आया? अब PB इज गिवन टू अस, PB दे रखा है, तो PB हमें दिया हुआ है। PA इंटरसेक्शन B अभी हम निकाल लेंगे। PB कितना है 5/13, ये बात समझ में आपको, इंटू 2/5, ये बात समझ में आई। अब तो देयरफॉर PA इंटरसेक्शन B, हाउ मच इट विल बिकम, दिस इंटू दिस, 2/5 इंटू 5/13, ये कितना बनेगा 2/13, दैट इज 2/13। समझ में आया? तो दिस इज PA इंटरसेक्शन B, ये बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात। अब हम अगला पार्ट करेंगे। नाउ आपको पूछ रहा PA यूनियन B। PA यूनियन B होता है PA प्लस PB माइनस देयर इंटरसेक्शन, PA इंटरसेक्शन B। अब PA कितना है, PA कितना 5/26, PB कितना 5/13, इंटरसेक्शन इज 2/13। ओके, समझ आया? 2/13। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम इनका 13 का 26 एलसीएम, 5 प्लस 10 माइनस 4, 14, 15, 4, 11, तो हाउ मच इट बिकम्स 11/26 इज द आंसर। इसको लिख लो फटाफट, ठीक है ना? लिख लो, काफी मजेदार 2 नंबर का सवाल बनता है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेवल तो बढ़ेगा, ठीक है? विजिबल, ओ नाउ इट इज विजिबल, ठीक है? कॉपी कर लो इसको फटाफट। पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने। गिवन PA 6/11, PB 5/11, PA यूनियन B 7/11। आपको पता करना PA यूनियन B, PA ऑब्लिक B, PB ऑब्लिक A। सो अब ये तो कोई दिक्कत नहीं, इनको यूज करके आप ये कर सकते, वेरी स्मार्ट गाइस। ओके, तो आप फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B फॉर्मूला लगा दूं मैं आपके लिए। PA इंटरसेक्शन B वो होता है PA प्लस PB और माइनस PA यूनियन B। समझ में आया? PA यूनियन B। ओके, अब ये PA का वैल्यू रख दो, PA कितना 6/11, दिस इज 5/11 एंड माइनस यूनियन इज 7/11।
आपको मिला 6, 5, 11, 7 गया 4/11। द आंसर इज 4/11। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक, अब पार्ट 2। पार्ट 2 में काफी आसान। पी ए गिवन दैट बी हो गया, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी आपने अभी भी पता किया है, दिस इज 4/11। पी बी कितना, हाउ मच, 5/11। सो योर आंसर इज 4/5। योर आंसर इज 4/5, दैट इज द आंसर। कितना मजेदार क्वेश्चन है, सपने भी नहीं सोचा होगा। पी बी आप खुद करो, इसको वीडियो को पॉज करो, फटाफट कीजिए। पार्ट 3, प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए। आप पी ए है नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो व्हाट इज पी बी इंटरसेक्शन ए, वो सेम ही है 4/11। पी ए कितना है 6/11। हाउ मच इट बिकम्स 4/11, 6/11 कितना बना, इट इज 4/6, यानी आपका आंसर 2/3। 1 मिनट में तीनों पार्ट हो गए, फटाफट समझ में आ गया। 4/11, 6/11। ओके, नोट कर लो इसको फटाफट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। काफी मजेदार एक्सरसाइज, मजेदार चैप्टर इवन, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड मालूम करना। 6th क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स। ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस आप लिख लेना। आप, मैं बताऊं, क्लास 11 एक्सरसाइज 16.1 का एक वीडियो देखना, मेरा बनाया हुआ है, जिसमें हाउ टू राइट सैंपल स्पेस। जब एक सिक्का उछाला जाता है, या 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 4 सिक्के उछाले जाते हैं, या 1 डाई और 2 डाइस। ठीक है, आप सैंपल स्पेस जस्ट वॉच द वीडियो, आपको सैंपल स्पेस में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत आ रही तभी वीडियो वॉच करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब प्यारे बच्चों, सैंपल स्पेस ये HHH, HHT, HTS आपको लिखना आना चाहिए। ठीक, आपको हेड ऑन थर्ड टॉस ई इवेंट है, इवेंट एफ इज हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ये दोनों इवेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा, तो मैं वहां पर लिखता हूं, तब आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, इवेंट ई हेड ऑन थर्ड टॉस, तो यहां से सैंपल स्पेस में आप सेलेक्ट करेंगे। थर्ड नंबर पे हेड है, तो ये ले ले एक, यानी थर्ड पे हेड HHH आ गया, ये नहीं, ये आया देखो। तीसरे पे हेड ऑन की HTH आ गया, THH आ गया। ठीक है, ये नहीं, ये आ गया, फिर देखो TTH, ये नहीं, ओके, ये इतना ही हो गया। एप हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। अब आप लिख सकते, क्वेश्चन ध्यान से देखना। शुरू के 2 पे हेड, पहला हेड दूसरा हेड, यानी ये पहला आउटकम HHH, ये आ गया HHT, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी, अब कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज द इवेंट एप। अब हमें कुछ भी हो, ई इंटरसेक्शन एप तो निकालना ही पड़ेगा। इसमें कॉमन, ये दोनों ही कॉमन है, HHT इसमें नहीं है। ओके, ठीक, इतना ही है। प्यारे बच्चों, आपको क्या चाहिए, पी एफ चाहिए, पीई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ठीक है ना, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, या प्रोबेबिलिटी ई इंटर, पहले एफ कर ले, पीई इंटरसेक्शन एफ कितना एलिमेंट, एक ही है, तो दिस इज 1/8। सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है, 8, एंड पी एफ में कितना एलिमेंट है, 2 है, तो दिस इज 2/8। काटना नहीं है, मजा आएगा बाद में। सो नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज अकर्ड, दैट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। पुट वैल्यू इंटरसेक्शन का 1/8, दिस इज 2/8। सो योर आंसर इज 1/2। लिख लो, लिख लो, लिख लो। ठीक है, पार्ट 2 में अभी कराता हूं।
1/2 समझ में आ रहा है सबको, काफी मजेदार। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ई इवेंट है एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड आने चाहिए। ए पे एट मोस्ट 2 हेड्स, यहां मैक्सिमम 2 हेड। यहां अंग्रेजी व्याकरण में यानी इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा लोचा होता, बच्चे समझ नहीं पाते। कम से कम 2 यानी 2 और मोर देन 2, 2 या उससे ज्यादा, यानी 2 हेड चलेगा, 3 हेड चलेगा, समझ में आया? तो 2 और मोर, तो 2 हेड, 3 या 2 वाला, यानी 2 और 3 हेड्स, ये समझ में आया? ये लिखेंगे, ओके? तो 2 और 3 हेड्स। तो यहां शुरू कर दे, एच एच एच, यहां से पिकअप करना, सैंपल इस पे डालना, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया। अब नीचे वाली लाइन में 2 हेड है, कहीं नहीं, तो इतना ही है, ऊपर वाली लाइन आ गई। एट मोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 हेड, यानी कौन सा? 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड। अधिकतम 2 यानी 2 और लेस देन 2, तो 0 हेड, ठीक है, 1 हेड, 2 हेड। तो ये मतलब आप 3 हेड वाला छोड़ दो, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, यानी एक्सेप्ट 3 हेड, मतलब ये पहला एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारा लिख दो। एच एच, मैं यहां से लिखना शुरू, एच 3 हेड छोड़, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ठीक है। आई विल डिलीट इट, टी एच एच हो गया। आई राइट हियर नाउ टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, सब लिख दो, एच टी टी, 7 एलिमेंट इसमें। अब कॉमन हमें चाहिए, वी नीड कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए। सॉरी, तो ये क्या है? एटलीस्ट 2 हेड। अब यहां देख लो, यहां शुरू करें, एच एच एच, इसमें एच एच नहीं है, एच एच टी देखो, ये नहीं है तो ये नहीं आएगा। एच एच टी 2 हेड वाला आएगा, 2 हेड, ये ऊपर ये तीनों आएगा। एच एच टी, ये रहा तो ये रहा, ये रहा तो ये रहा, एच टी एच, टी एच एच, इतना ही कॉमन है, बाकी कुछ है नहीं। अब हमारा काम आसान हो गया। इंटरसेक्शन अब कितना? 1 2 3, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ऐप में कितना है? 7 है, 7 ऐप में 7 है ना, एक छोड़ दिया, 7/8। सो हमारा ये फॉर्मूला पहले का मैंने एडिट किया, इंटरसेक्शन यानी 3/8 divided by 7/8, your answer is 3/7। लिख लो, काफी मजेदार क्वेश्चन है। कॉपी कर लो इसको फटाफट, अच्छे से लिख लो। पार्ट नंबर 3, 6th क्वेश्चन का ये, इवेंट ई एट मोस्ट 2 टेल्स, यानी मैक्सिमम 2 टेल होगा। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, इसको दूसरे शब्दों में बोले 2 या उससे कम। यहां काफी आसान, लेकिन कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ बच्चों को ये लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा हिंदी में सोच ले रहे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में सोचो तो क्या पता समझ में आ जाए। एट मोस्ट मीन मैक्सिमम 2 टेल। अगर मैं बोलूंगा कि इस बेंच पे मैक्सिमम 2 बच्चे बैठेंगे, मतलब इस बेंच पे कोई बच्चा बैठेगा तो भी चलेगा, क्योंकि टूटने वाली है, 2 से ज्यादा बैठ के तो टूट जाएगी। 0 बच्चा, 1 बच्चा एंड 2 बच्चा। सो मतलब 2 से ज्यादा नहीं, यानी 3 टेल को छोड़ दो, 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल। मैं तो बोलूंगा ये वाला एक छोड़ दो, 3T वाला, बाकी सब लो इसमें 0 टेल, 1 टेल, 1 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, सॉरी 2 टेल, 2 टेल, 3 टेल छोड़ दो। लीव दिस एलिमेंट, तो मैं सीधा इसको छोड़ दूं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच हो गया। इसको छोड़ दिया तो मैं लिखूंगा टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। बच्चों हला नहीं करने का, ओके। इवेंट एफ क्या होगा रे प्राणी? एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल बच्चे
वेरी गुड, चलो जाओ खेलो रवि, चलो ओके, ये ले लो ओके। कम से कम एक टेल यानी वन और मोर, ठीक है, एक या उससे ज्यादा यानी जीरो वाला छोड़ दो, मतलब नो टेल छोड़ दो आप। इसको यू विल लीव ओनली दिस 3H वाला। क्या इसका मतलब? वन एटलीस्ट मिनिमम वन टेल। इसका मतलब क्या हुआ? वन टेल आएगा, टू टेल आएगा, थ्री टेल आएगा, समझ में आया? वन टेल, टू टेल, थ्री टेल आएगा। इसका मतलब क्या है? जीरो टेल छोड़ दो, मतलब 3H छोड़ दो, ठीक है। यानी पहला एलिमेंट छोड़ूंगा तो ये कितना होगा रे प्राणी? HHT HTH THH TTT TTH THT HTT। अब यहां पे कहानी में दर्द आएगा आपको, कोई दर्द नहीं आएगा। ई इंटरसेक्शन ऐप लिखता हूं मैं आपको, विजिबल और नॉट पहले मैं देखकर बाद दिखा दूंगा। मैं देखता हूं क्या मैं अगर यहां लिखूं तो आपको कैमरे के सामने लाइन दिख रही, नहीं दिख रही है? अभी भी दिख रही, वेरी गुड। इनमें कॉमन शांत प्राणी HHH, यानी 3H छोड़ दो, 3T छोड़ दो, बाकी है HHT है, ठीक है। ये वाली चीज इसमें नहीं है, ये वाली चीज इसमें नहीं, यानी HHH F में नहीं है, TTT E में नहीं, तो लीव दीज टू, ये दो छोड़ दे, मतलब ये वाला छोड़ दो, ये वाला। तो क्या HHT ये लिखूं? HHT STH THH, नीचे लिख दे TTH सॉरी THT HTT। अब मजा आएगा है। इंटरसेक्शन में देयर आर 6 एलिमेंट, तो आई विल राइट 6/8। कुछ बच्चे बहुत जल्दी में इसको काटने की कोशिश करता है क्योंकि रहा नहीं जाता ना, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल करना सीखो। ऐप में कितने इवेंट है? 7 इवेंट। दिस विल बी 7/8। पुट वैल्यू इसमें पहले का लिखा मेरा, तो दिस इज 6/8 बाई 7/8, यानी आपका आंसर 6/7 आ गया है। लिख लो इसको फटाफट, बड़ा मजेदार सवाल था, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो गया। क्वेश्चन 7, 2 कॉइन्स टॉस्ड वंस, यानी साइमल्टेनियसली 2 सिक्कों को आप टॉस कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने इसका सैंपल इसमें लिख दिया, HH HT TSTT, आपको पता है। पार्ट 1 इवेंट E टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन एंड इवेंट F 1 कॉइन शोज हेड। अब दोनों इवेंट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन पे टेल है तो कौन था? HT TH, दिस इज HT TS। F बोलता 1 कॉइन शोज हेड, यानी एक ही कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो फिर वही हो गया HT TH। सेम आ गया HT TH, कॉमन या कॉमन भी सेम आ गया HT TH। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। P इंटरसेक्शन ये 2 टोटल 4 है, 2/4। PF कितना? वो भी 2/4 है, 2 है ना इसमें, 2/4 काटो तो ठीक है, नहीं तो अभी ये क्या हो गया? 2/4/2/4, यानी कुल मिला के 2/2, दैट इज 1 इज द आंसर, ठीक है। ये श्योर इवेंट है भाई। 1 कॉइन पे हेड आएगा तो दूसरे पे टेल आएगा, समझ में आया? ओके। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। देख लो इसको, इजी था, बट आंसर 1 आया तो डरना नहीं है, 1 आ सकता, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। पार्ट 2 इसी का है क्वेश्चन का। नो टेल एपियर इवेंट E, इवेंट है बोलता नो हेड एपियर्स। तो अभी इसको रोस्टर में कोई टेल नहीं है, मतलब ओनली 2H HH। नो हेड मतलब ओनली TT। अब देखो क्या मजेदार चीज है। इनमें कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं, तो इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0,
तो PE इंटरसेक्शन एफ दैट इज 0। PF कितना है 1/4, ये 1/4 हो गया। कोई डरने की जरूरत नहीं, आपका आंसर फॉर्मूला लगा दो 0/1/4, द आंसर इज 0। ठीक है, ये लिख लो, ये लिख लो, नोट कर लो। Question 8, a die thrown 3 times. Oh, this is, ये नहीं रखने का, die thrown 3 times, ये आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, event E 4 appears on third toss, event F 6 and 5 appears on respectively on first 2 tosses। अब मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक तो चीज ये है, जब डाई हम थ्रो करते हैं तो इस किताब में वर्ड टॉस दिया है, नो 4 appears on third throw, टॉस होता है सिक्कों के लिए, तो ये गलत चीज है, या थ्रो आएगा, थ्रो आएगा। ठीक है, फर्स्ट 2 थ्रोज। ओके, चलिए एनीवे ये आपका है रेफर एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 है ऑलरेडी जो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, सेम आंसर बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन 8 और एग्जाम्पल 5। ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा, आपको खुद कर लो आप। ठीक है, करिएगा इसको। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली फोटो या फैमिली पिक्चर। माँ, पापा और बेटा एक लाइन में खड़े होते हैं पंक्ति में एक फोटो खिंचवाने के लिए। तो आप इसको पहले सैंपल स्पेस लिखिएगा, उसके बाद में बाकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं मदर को FM कर दूं, फादर को F से डिनोट कर दूं और सन को S से कर दूं। तो हाउ टू राइट सैंपल स्पेस मैं बताऊं। पहले मदर को आप देखो, टोटल 3 लोग हैं तो 3 को 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन लगेगा। तो मदर बिगिनिंग में है, मदर एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर मैं रख दूं तो फिर क्या होगा, फादर एंड सन आपस में FS होगा और मदर अभी लेफ्ट में तो SF होगा। ठीक है, ये मदर एक्सट्रीम लेफ्ट में रख दी। अब मैं फादर को लेफ्ट में रखता हूं तो फादर, फिर मदर सन एंड फादर सन मदर। अब मैं रख दूं सन को लेफ्ट में, सन को लेफ्ट में रख दूं तो SMF एंड SFM ऐसा होगा। 6 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इवेंट, अब क्या दे रखा आपको, इवेंट E सन ऑन वन एंड। तो अब E को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं। बेटा एक किनारे पे है, अब वो लेफ्ट में है तो भी हम लिखेंगे, राइट में तो भी लिखेंगे। तो सन, तो मैं इसको लिख दूं FMFS, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा FMS, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नीचे वाले दोनों आएंगे SMF SFM। समझ भाई। फादर इन द मिडल, F में फादर मिडल में, तो ये आएगा MFS आएगा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ओहो, फादर मिडल में F, ये आएगा SFM, एक पढ़न SFM। अब इनमें कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन, E इंटरसेक्शन F। ध्यान रखना, फादर मिडिल में एक ही हो गया, इधर नहीं 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 नहीं, नहीं ये MFS इसमें भी है, S ये भी है, तो SFM हो गया। अब प्रोबेबिलिटी PE इंटरसेक्शन है, इसमें कितना, 1 2 एलिमेंट है तो 2 इसमें 6 है, 2/6, दिस इज 2/6। PF कितना, ये भी 2 है तो दिस इज अगेन 2/6। सो आपका आंसर, मेरा फॉर्मूला वही है 2/6 योर आंसर इज 1। ये एक श्योर इवेंट होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F ऑलरेडी हो चुका है। F क्या है, फादर मिडिल में। पहले ये काम कर दो, ये लिखा बाद में बट होगा, पहले फादर को मिडिल में करे खड़ा तो उसके बाद ये होगा, उसके बाद क्या है, सन ऑन वन एंड। तो फादर मिडिल में खड़ा हो गया तो बेटे को तो किनारे पे रहना ही पड़ेगा। तो ये एक श्योर इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, लिख लिया इसको।
लिख लो, कॉपी कर लो फटाफट। 9th आपका हो गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। एक काला और एक लाल रंग का पासा फेंका गया मामा शकुनी के द्वारा। दो पार्ट है, पार्ट एंड पार्ट भी। पहले पार्ट ए करते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब फाइंड वाला हम ई लेते हैं, जैसे ई ऑब्लिक, ये फाइंड वाला और ये कंडीशन वाला ऑब्लिक के बाद का, स्लैश के बाद वाला, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कंडीशन। फाइंड ई गिवन दैट एफ। तो फाइंड क्या है? गेटिंग सम ग्रेटर देन 9। तो पहले मैं लिख दूं ई क्या है, एफ क्या है, इवेंट लिख दूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, आप दोबारा पढ़ेगा आपको समझ में आएगा आसानी से। ई क्या है? सम इज ग्रेटर देन 9, सम इज ग्रेटर देन 9। एफ ब्लैक डाई में, ब्लैक डाई में 5 आए, ब्लैक डाई शोज 5 या रिजल्ट 5, कुछ भी कर दो आप, शोज 5। अब सम 9 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ? सम 10 होगा, 11 होगा, मतलब सम क्या आपका? सम 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा, ठीक है। सम 9 नहीं चलेगा। तो मैं सम 10 वाला पहले लिखता हूं। 10 सम किसका होता है? 4 6 6 4 हो गया, ठीक है, और 5 5 भी हो गया। सम 10 का काम खत्म हो गया। सम 11 क्या है? देखो, इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 3 होता है, समझ आया ना आपको, मैंने बताया था ना पहले। तो 10 का 3 हो गया, 1 2 3, 11 का 2 हो गया। 11 के लिए क्या होगा? 5 6 6 5। सम 12 क्या होगा? 2 बार 6 होंगे। मैं इंग्लिश में बोला, हिंदी में नहीं बोला। 2 बार 6 लिखना, हिंदी में नहीं बोलूंगा, आप बोल के देख लो, ठीक है। अब एफ में काले पासे पे 5 आई, ठीक है। तो 5 कहां आता है? 50 51 वाले लाइन है ना। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये हो गया समझ में। अब दोनों में कॉमन लिख लो, यू राइट कॉमन। 4 6 इसमें है, इसमें 4 6 नहीं है, ठीक है। यानी पहले वाला 5, तो मैं 5 5 5 6, ये 2 ही मिला मुझे, तो आपको कुछ ज्यादा मिले तो लिख देना, ठीक है बच्चों। अब लिखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की। टोटल आउटकम कितना? 2 5 से जब आप फेंकते हैं तो 36 ही होता, 36। तो दिस इज 2/36, दिस इज 2/36। एफ में कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6/36। देखो कितना मजेदार। अब फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर 2/36, 6/36, 36 कट गया, 2/6 दैट गिव्स 1/3 इज आंसर। लिख लो इसको फटाफट। अब पार्ट बी करते हैं, पहले इसको पार्ट ए लिख लो, पार्ट बी मैं अभी बताता हूं आपको। अब इसका पार्ट बी देखिए, मजेदार। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 गिवन दैट रेड डाई शोज नंबर लेस देन 4। अब यहां पे अगर आपने इवेंट लिखना सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता पूरे मार्क्स लाने से। ई सम 8 है, गिवन दैट के बाद में रेड डाई शोज नंबर लेस देन 4। अब देखो, पहले ब्लैक फिर रेड, यानी सेकंड जो नंबर आएगा, आप देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लिखते हैं, उसमें सेकंड नंबर रेड है ना, वो 4 से कम हो, मतलब सेकंड नंबर 1 2 3 होगा, चलेगा। तो 11 से 16 तक में आप 11 12 13 ले लो, फिर 20 वाली लाइन में 21 22 23 ले लो। इसी प्रकार 31 32 33 34 मत लेगा, 41 42 43 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक में 3 3 आया, तो टोटल 18 हो गया ना। 36 के आधे इसमें आ चुके। कॉमन क्या लेना? देखो इसमें सेकंड नंबर 3 से 4 से कम है, सेकंड 1 2 3 है, तो इसमें सेकंड कौन सा है? सेकंड ये वाला आएगा,
देखो 6 2 इसमें भी 6 2 है, ये पड़ा, ठीक है। 5 3 इसमें 5 3 पड़ा यहाँ पे, तो दो ही कॉमन है, एक ये वाला एक ये वाला, 6 2 एंड 5 3, दो एलिमेंट कॉमन। अब कोई समस्या नहीं है, ये आया हुआ दिस क्वेश्चन मैं बताऊं 2018 में, 2018 और 2 मार्क्स में आया था, 2 मार्क्स में, ये इसको लिख लो आप, ये वाला दिस पार्ट बी 2018 दो नंबर का है। अब चलिए ये किताब में मार्क कर लो इसको। तो ये इंटरसेक्शन क्या 1 2 2 बाई कितना हुआ 2/36, और एफ में कितने एलिमेंट है 18 है ना, तो 18/36 हो गया। काटना नहीं है, बाद में काटेंगे, 18/36। सो अभी आपका आंसर 2/36 बाई 18/36, तो 36 कैंसिल हो गया, 2/18 दैट गिव्स 1/9, यह आपका आंसर। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो इसको फटाफट। Eleventh question, a fair die is rolled once. Consider the 3 events E, F, G, 1 3 5 2 3 2 3 4 पे आपको ये चीजें पता करनी है। ठीक है, अब एक डाई एक बार ही फेंका गया, तो आप सैंपल स्पेस चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊं, सैंपल स्पेस एक बार फेंका तो लिख लो, कोई एस कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। पार्ट 1 करते हैं अब। तो इसमें आपको क्या इंटरसेक्शन चाहिए, एफ ई एंड एफ का एफ दोनों इंटरसेक्शन चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई एंड एफ में कॉमन क्या है, ओनली 3, दैट इज 3। ठीक है, अब पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दैट इज 3, 1 है तो 1/6। ओके, पी एफ कितना होगा, एफ में कितना इवेंट है 2 है, तो दिस इज 2/6। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पीई गिवन दैट एफ दैट इज पीई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, पुट वैल्यू गेट आंसर, वो कितना होगा 1/6 बाई 2/6, योर आंसर विल बी 1/2। समझ आया। अब इसी का अगेन आपका पी एफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई ऑलरेडी हो गया, इंटरसेक्शन दोनों का सेम ही है, पी ई एंड एफ बाई पी ई, दिस टाइम डिवाइडेड बाई पी ई। ओके, पी ई हमने लिखा नहीं है, यहां लिख दो पी ई। ई में कितना इवेंट है 3 है, तो 3/6, दिस इज 3/6। तो यहां पे इंटरसेक्शन का हमारा 1/6 बाई 3/6, योर आंसर विल बी 1/3। आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक है, पार्ट 1 इज ओवर। ठीक है, लिख लो इसको। अब पार्ट 2 करते हैं, इसको लिख लो। ठीक है, लिख लिया। पार्ट 2 के लिए अब हम करते हैं, पार्ट 2 आप खुद करो, वीडियो को पॉज करके पार्ट 2 खुद करके देखो, क्या आ रहा है। पार्ट 2 करो, ये लो पार्ट 2 मैंने लिख दिया आपके लिए, पॉज करके लिख लो पड़ा। इसको मैं समझाने की जरूरत नहीं समझता। आंसर 1/2 एंड 2/3। अब करते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 आपको देखने में डरावना लग रहा, लेकिन है नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब आपको क्या करना, पहले ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी मान लो, इसको कोई आप इवेंट ए मान लो, ए इंटरसेक्शन जी करेंगे, तो इसका पहले ई एंड एफ का, ई और एफ का यूनियन 1 2 3, इसका यूनियन 1 2 3 5 हो गया। इंटरसेक्शन फिर जी लिख दिया, यानी इनका 2 3 5 इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा, अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ है 1 2 3, तो 3/6, टोटल 6 है। एंड पी जी, क्योंकि हमें फॉर्मूला ये चाहिए, तो पी जी कितना, जी में कितना है 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 4/6 जी का प्रोबेबिलिटी है। सो हमारा देयरफॉर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन दैट जी हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी जी, यानी ये 3/6 बाई 4/6, ये आपका आंसर 3/4 है। सिमिलरली
बिना वक्त जाया गया। अब आप सोचो ना इसको, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, इसका भी इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, हमें ई इंटरसेक्शन एफ 3 मिल गया, फिर जी का इंटरसेक्शन लिया, तो सभी में, तीनों में 3 ही कॉमन, देयर इज ओनली 1 एलिमेंट। सो इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 और जी का ऑलरेडी 4/6 हो। तो फाइनल हमारा आंसर पी ई इंटरसेक्शन एफ, गिवन दैट जी इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय पी जी, दैट इज 1/6/4/6, हमारा आंसर आ गया 1/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था आपके, ठीक है। सवाल नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं, लिख लिया, लिख लो आराम से। अब एक क्वेश्चन नंबर 12, एज्यूम दैट, मैं बुक से पढ़ रहा हूं, ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। If a family has 2 children, what is the probability that both are girls, given that the youngest is a girl and at least one is a girl? The youngest is girl and at least one of them is a girl. क्वेश्चन नंबर 12, अभी मैं इसके 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट अभी आपको करता हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ये ई होगा, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस, सॉल्यूशन यहां लिख दो, पार्ट 1 पार्ट 2 बाद में करेंगे। सैंपल स्पेस, तो बॉय को बी से और गर्ल को जी से डिनोट करते हैं, तो बी जी, ठीक है, जी बी, बी जी, जी बी, बी बी, आप रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, या सॉरी ऑर्डर पर जी जी, और इवन यू कैन राइट बी जी, ऐसा भी लिख सकते हैं, बी जी जी बी, बिना कोमा के कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में चलिए ई क्या है, ई तो दोनों का सेम ही रहेगा, तो व्हाट इज ई, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स मीन्स हमारा सैंपल स्पेस होगा जी जी, यही होगा एक ही एलिमेंट। अब पार्ट 1 में एफ अलग हो जाएगा, पार्ट 1 में एफ अलग हो जाएगा, ई तो दोनों के लिए सेम रहेगा। क्या होगा, यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट कौन, जो बाद में जन्म लेती है यंगेस्ट होती है, यानी सेकंड नंबर पे गर्ल कौन है, बीजी एंड जीजी, बीजी जीजी जो बाद में पैदा हुई यंगेस्ट होगी। समझ में आई कहानी। तो ये ई तो दोनों पार्ट के लिए सेम है, पार्ट 1 के लिए एफ होगा और पार्ट 2 के लिए ये एफ होगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा इसका ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, जी जी दोनों का सेम हो गया, ठीक है। दिस इज जी लुक्स 9, आप ठीक कर दो, ठीक है। तो पी एफ कितना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा हमारा 1 बाई टोटल कितना 4, एंड पी एफ कितना होगा, पी एफ में कितना है, पी एफ में हमारा 2 है ना, तो 2/4। अब हम करेंगे देयरफॉर पी ई गिवन दैट एफ हो गया, दैट इज फॉर्मूला डालिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। समझ में आया कहानी, इंटरसेक्शन इज 1/4 बाई 2/4 डिवाइड बाई पी एफ 2/4, तो हमारा आंसर 1/2 आ गया। लिख लो इसको, कॉपी कर लो, ठीक है। अब ये लिख लिया आपको पार्ट 2 में, मैं पार्ट 2 वही करा दूं, एटलीस्ट 1 इज, इसको लिख लो पहले, फिर लिख लो, फिर इसको लिखने के बाद पार्ट 2 का एफ, पार्ट 2 का एफ क्या बनेगा, मिटा दो, सारा मिटा दो। पार्ट 2 में एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, यानी ये बी बी छोड़ दो, बी जी ये लिख दो, जी बी एंड जी जी, वाह वाह वाह, जी जी। ई और एफ में कॉमन क्या आया, कॉमन जी जी आ गई, जी कॉमा जी, ओ तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 1/4, एफ की क्या है 3/4,
इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है। सो फॉर्मूला पुट कीजिएगा, इंटरसेक्शन 1/4 दैट इज 3/4, योर आंसर कम्स टू बी 1/3। ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो फटाफट, सिंपल क्वेश्चन, गड़बड़ नहीं करना, डरना नहीं कि ये फाइंड प्रोबेबिलिटी, ये वाला ई है दोनों के लिए, बोथ आर गर्ल दैट इज इवेंट ई, और पार्ट 1 के लिए दिस इज यंगेस्ट इज गर्ल दैट इज इवेंट एफ, पार्ट 2 के लिए इवेंट एफ एटलीस्ट 1 इज गर्ल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, बाकी ठीक आपको आता है, बट क्वेश्चन को समझने में गलती मत करना। लिख लिया? क्वेश्चन 13 मैं आपको बुक से दिखा रहा हूं, 13 क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर नीचे मत देखना। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 difficult true false questions, 500 easy MCQ questions and 400 difficult MCQ questions, ठीक है। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is an MCQ? तो अब ये what is वाला E ले लो और given that MCQ ले लो, let E be the event that it is an easy question and F this is MCQ, ठीक है। E easy, E for easy, और F ले लो MCQ, ठीक है। अब मैं इसको टेबल से आपको समझाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन, ये मैंने समरी ऑफ डाटा यहां लिख लिया है, 300 इजी TF में ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट TF, 500 इजी MCQ, 400 डिफिकल्ट MCQ, ठीक है। तो टेबल टाइप बनाने इजी रहता है, तो इजी डिफिकल्ट बनाना एक तरफ और एक तरफ ट्रू फॉल्स MCQ बनाना। आप ये वाला ट्रू फॉल्स MCQ इधर बना सकते हैं, इजी डिफिकल्ट इधर बना सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इजी TF 300, इजी MCQ 500, ठीक है, और डिफिकल्ट TF 200 और डिफिकल्ट MCQ 400 यहां लिख लिया। आपको पता करना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज एन MCQ, तो ई ले लो, MCQ इजी एंड गिवन दैट MCQ, ठीक है। गिवन दैट वाला ऐप मानना। तो टोटल क्वेश्चन यहां कर लो, सबका सम क्या 1400 आया, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इज सैंपल स्पेस दैट इज 1400 से डिवाइड करेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F में एलिमेंट कितना है, E एंड F, इजी एंड MCQ, वो इजी है और MCQ ऐसा 500 है, तो N E इंटरसेक्शन F 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय F, तो F में कितना, F क्या है MCQ, तो MCQ में सारे कितने, दिस प्लस दिस दैट इज 900, आपको समझ में आएगा, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, E इंटर कॉमन वाले में 500 को 1400 से डिवाइड, यानी 500 बाई 1400 दैट इज 5/14। F का क्या होगा, F में कितने एलिमेंट है 900, तो इसका F का प्रोबेबिलिटी 900 बाई 1400 दैट इज 9/14। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई PF, वैल्यू रख दो, इंटरसेक्शन का 5/14 और F का 9/14, 14 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 5/9। लिख लो इसको, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 देखिए, गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing 2 dice are different। प्यारे बच्चों, डाइस प्लूरल है, डाई सिंगुलर है, तो दोनों जब आप डाई को एक साथ थ्रो करते हैं तो 36 सैंपल पॉइंट होते हैं, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से 21 से 26, 31 to 36, 41 to 46, 51 to 56, 61 to 66। इवेंट देखिए अभी क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। फाइंड वाला ई लेना है, फाइंड के बाद में जो सेंटेंस में जो लिखा है क्लोज है, फाइंड प्रोबेबिलिटी द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द डाइस इज 4, तो ई लेट ई बी द इवेंट द सम इज 4। यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं, ई और एफ को उल्टा सीधा ले लेते हैं, तो फाइंड के बाद में जो भी चीज उसको ई लेना,
और गिवन दैट वगैरह वगैरह बाकी जो बच के उसको ऐप लेना। तो ऐप क्या, नंबर्स आर डिफरेंट। अब आपको मैं देता हूं 4 मिनट का वक्त, आप इसको खुद कीजिएगा, फिर अपना आंसर मैच कीजिए, ठीक है। सम नंबर का 4 है, दैट मीन्स 1 3 3 1 2 2 हो जाएगा। और नंबर्स डिफरेंट है, 36 एलिमेंट में से सेम एलिमेंट छोड़ दो, यानी कौन सा, 1 1 छोड़ दो, 2 2 छोड़ दो, 3 3 छोड़ दो, 4 4 छोड़ दो, 5 5 छोड़ दो, 6 6 छोड़ दो, यानी डबलेट छोड़ दो, तो कितना 30 एलिमेंट हो गया। सैंपल यहाँ लिखिए, इवेंट लिखिए आप रोस्टर फॉर्म, ओके बच्चों, अल्लाह नहीं करने का। वेरी गुड, बोलो बेटा। अरे भाई पढ़ाने दो, बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये इवेंट ई सम 4 है तो 1 3 3 1 2 2 होगा। और यहां ऐप में नंबर्स आर डिफरेंट, यानी 11 से लेके 16 में 11 छोड़ दिया, अगले में 2 2 छोड़ दिया, इसमें 3 3 छोड़ दिया, 4 4 छोड़ दिया, 5 5 छोड़ दिया, 6 6 छोड़ दिया। ऑल आर डिफरेंट नंबर्स, तो सभी में एक एक छोड़ दिया है, तो टोटल देयर आर 30 एलिमेंट्स। सैंपल स्पेस आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। एन एस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ई इंटरसेक्शन ऐप करते हैं। कॉमन क्या है, अब कॉमन में आपको मारामारी करने की जरूरत नहीं है। सम 4 हो एंड उसका डिफरेंट नंबर, तो इसी में देख लो ना कौन सा आएगा। ये नहीं आएगा, ये 1 3 3 1 होगा ना, 1 3 पढ़ा, 3 1 पढ़ा, 2 2 इसमें बड़ी, इसमें कहीं है ही नहीं, तो 1 3 एंड 3 1। ये बात समझ में आई। अब हमारे पास एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल इसमें 36, ठीक है, ओके। इसमें कितना हो गया, एन ई इंटरसेक्शन ऐप कितना हो गया, इसमें कितना एलिमेंट है, दैट इज 2, लिखो तो ठीक है, नहीं चलेगा। और एन ऐप में कितना है, ऐप में कितना एलिमेंट है, 30। आपको क्या क्या चाहिए, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप कितना हो गया, इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट है तो 2/36, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप कितना हो गया, यू कैन राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, हाँ बेटा 30/36, ओके। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज, अरे बेटे पढ़ने दो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन, अरे हल्ला नहीं करना बेटे, 2/36 बाई एफ का कितना 30/36, रुक जा रुक जा रुक जा, 2/30 यानी 1/15 आंसर आ गया है। रवि हल्ला कर रहा है बच्चा, चलो बड़े बच्चों को समझ आ गया, हल्ला 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 गुल्ला के बीच हल्ला बहुत, हल्ला मत बोल, ठीक है। तो 1/15 इज द आंसर, लिख दिया। क्वेश्चन 15 देखिए, बड़ा मजेदार। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, if multiple of 3 comes, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find conditional probability of the event that the coin shows tail given that at least one die shows 3. ये पहले सैंपल स्पेस आप लिखने प्रैक्टिस करेंगे, 11th क्लास में एक्सरसाइज 16.1 में आपने पढ़ा था। तो यहां ध्यान रखना, आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डाई फेंकेंगे, और उसमें डाई में अगर 3 का कोई मल्टीपल आया, यानी 3 और 6 आया, देन थ्रो द डाई अगेन, यानी 3 आया 6 आया तो आप डाई को फिर से फेंकेंगे। तो डाई को फिर से फेंकेंगे तो डाई पे फिर क्या होता है, 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा। सिमिलरली मैं 6 यहां लिख दूं, पर एट 6 ईयर, और यू को आई कैन राइट दैट साइड ऑल्सो। 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। क्या बोला, इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, यानी 3 और 6 के अलावा आया तो आप सिक्का फेंकेंगे। बच्चों हल्ला नहीं करने का, कैमरा हिला दिया तुम लोगों ने। अब ये कहानी, अगर इफ कोई दूसरा नंबर आता है 3 और 6 के अलावा क्या, 1 2
4 5, तो क्या करेंगे आप, 1 आया तो सिक्का उछालो तो 1 के बाद H और 1 के बाद T आ गया, 2 आया तो सिक्का उछालो तो 2H 2T आ गया, 3 नहीं उछालना, 4 आया तो सिक्का तो 4H 4T एंड 5H 5T। इतनी ही चीजें आप, यह आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब इवेंट ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है एंड एफ क्या, बताइए। फाइंड दैट द कॉइन शोज टेल, कॉइन पे टेल आए कौन सा, 1T 2T 4T 5T, दैट इज आई विल राइट 1T 2T 4T 5T। यहां कोमा लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंफ्यूजन होगा, बट नंबर में कोमा लगाना, इफ यू डोंट पुट कोमा 3, 2 इट विल बी रेड एज 32। ओके, एप क्या है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, कम से कम एक डाई पे 3 आए, तो ये पूरी 3 की लाइन लिख दूं, एफ वाला 31, एक बार 3 या 2 बार 3, 3 1 से लेके पूरी 36 डाल दूं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, एक और है कोई, ये 6 3 ऑल्सो। ये बात समझ में आया आपको, कम से कम एक डाई पे 3 मिले। अब आपको करना है टोटल, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल 20 है, 20 है ना, 12 6 6 12, तो 14 2 16 2 18 2 20 20। ओके, अब आपको ई इंटरसेक्शन एप क्या है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें 3 है, तो दैट इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। तो हमारा देयरफॉर पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ, बच्चों नहीं करने का, चलो ले जाओ इसको उधर, वेरी गुड। पी इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों, 0 हो गया। व्हाट इज पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गया, एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/20, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, व्हाट इज आवर आंसर, पीई गिवन दैट एफ हो गया, दैट इज पीई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, तो ये तो हमारा 0/पी एफ कितना हो गया, 7/20। योर आंसर इज 0, लिख लो इसको, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अभी चलो 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 आप लिख लो, छोटे बच्चे शरारत कर रहे हैं, बड़े बच्चों पढ़ने नहीं दे रहे। 16th question MCQ. If PA 1/2, PB 0, then find PA given that B हो गया। प्यारे बच्चों अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे PAB तो वो होता है PA इंटरसेक्शन B बाई PB। अब कोई दिक्कत नहीं है, PB अगर 0 है तो PA इंटरसेक्शन B मैं अगर यहाँ 0 कर दूं तो ये तो नॉट डिफाइंड होगा ना, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था, एक हलवा था, हलवे से भी सिंपल दलिया, तो आंसर हमारा सी हो गया, ठीक। इसको तो कोई आपने कर लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एमसीक्यू है। आखिरी क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू पी बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मैं आपको बताऊं, ये वाला दिया, ये वाला, इससे क्या होगा, इससे होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इक्वल टू ये क्या होगा, पी बी इंटरसेक्शन, ये भी पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। अब यहां पे क्या होगा, दोनों सेम आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा 1/PB इक्वल टू 1/PA, ठीक है। इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी बी है। अब यहां पे ऑप्शन आ गया डी। जब अच्छा कई बच्चे पूछते हैं कि पी ए और पी बी इक्वल हो तो ए और बी भी इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो ए में कोई हो गया 1 2 3 हो गया एंड बी में हो गया 3 4 5,
तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, प्रोबेबिलिटीज इक्वल है बट इवेंट्स आर नॉट इक्वल, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ठीक है। सो हमारा फाइनल आंसर बी है। तो ये आपके एक्सरसाइज 13.1 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।